जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं चैतन्य चमत्कारी श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बैतूलगंज, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में 14 जुलाई 2022 को विशिष्ट पावन वर्षा योग चातुर्मास 2022 के निमित्त आयोजित परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की परम शिष्या ऋजु परिणामी गणिनी आर्यिका श्री विशिष्टमती माता जी सत्संग के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह कार्यक्रम पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। भगवान के मंगलमय दर्शन और मंगल पूजन के पावन दृश्यों के साथ ही कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ किया गया। इस क्रम में भक्तों ने पूज्य आर्यिका संघ का मंगल पूजन भी किया। तत्पश्चात मंगल ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही पूज्य गुरु मां अपने संघ सहित भक्तों के दल के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होती हैं। पूज्य गुरु मां के कार्यक्रम स्थल पर विराजमान होने के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। इसी श्रृंखला में आगे मंगलाचरण भजन प्रस्तुति दी गई। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम्ही हो बाबा, करते तुम्ही हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और फिर पूज्य माताजी द्वारा सभा को संबोधित किया गया। परम पूजनीय समता समणी गणनी आर्यिका विशिष्टमती माता जी का हम 34वां संयम दिवस आज सुबह की पावन वेला में मनाने जा रहे हैं इस बैतूल नगर में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे पूज्य माता जी सत्संग का भक्तों द्वारा भक्ति करते हुए मंगल पूजन किया गया। श्री विशुद्धमती माता जी अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अच्छा है तो वो सच्चा तेरा दरबार मेरी माता जी। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामित। तीर्थ गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामित। जयमाला पुनर्घम निर्पामित। इस क्रम में आगे मंगल चित्र अनावरण किया गया। प्रभु नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता वीर बोलता, गुरु नाम की लगाई फुलवारी तो पत्ता पत्ता वीर बोलता। कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का मंगलमय अभिनंदन किया गया। और फिर दिव्य दीप प्रज्वलन किया गया। इस बीच भक्तों द्वारा पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट किया गया। इस क्रम में श्रेष्ठी गणों के सम्मान का क्रम जारी रहा।
भक्तों द्वारा पूज्य माताजी का पाद प्रक्षालन भी किया गया। उनके चरणों में झुकता है सारा जहां, उनके चरणों में झुकता है सारा जहां, क्या पता कि हमसे ये लीला। इसके बाद भक्तों द्वारा पूज्य माताजी को वस्त्र आदि भेंट किए गए। भक्तों द्वारा खूब भक्ति करते हुए पूज्य माताजी के श्री चरणों में अन्य प्रकार के अर्घ्य समर्पित किए गए। घर्णी आर्का विशिष्टवती माताजी अत्र उत संभोषारिति आवाहनम अत्र तिष्ठ ठे 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 स्थापनम जय हो, जय हो। सन्निधो भव बसति सन्निधि कर्णम। जय हो। मधुर भजनों की रसधार और भक्तों द्वारा पूज्य माताजी की भक्ति के दृश्य बेहद सुंदर रहे। ओम ऋजु प्रणामी गणी आर्का रथ 105 विशिष्टवती माताजी अच्छे पद प्राप्त है अच्छतम निरपामित। ओम ह्रीं गणी आर्का रथ 105 विशिष्टवती माताजी कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरपामित। स्वाहा। गणी आर्का रथ श्री विशिष्टवती माताजी क्षुधा रोग विनाशनाय निरपामिति। 105 श्री विशिष्टमती माताजी अमो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामित। स्वाहा। गणियार कारण 105 श्री विशिष्टमती माताजी अष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निर्वामित। स्वाहा। मेरा हाथ है मुझको देने की क्या बात है। गणियार कारण 105 विशिष्टमती माताजी महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामित। स्वाहा। प्रणामी गणी आर्का रथ 105 श्री विशिष्टमती माताजी अनर्घ फल प्राप्त अर्घम निरपामित। समता समणी रिजु प्रणामी गण्यार के 105 विशिष्टवती माताजी के 34वें संयम दिवस पर महाअर्घम निर्वाम थे। स्वाहा। ऐसे नहीं भक्ति में झूमते हुए। इस बीच श्राविका भक्त द्वारा पूज्य माताजी के श्री चरणों में अपने मंगल वचन कहे गए। हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी, सच्चे मन से दी थी आवाज, सच्चे मन से दी थी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। तत्पश्चात पूज्य गुरु माँ के संघ में विराजमान पूज्य माताजी का मंगल उद्बोधन हुआ। 34वां बसंत जिन्होंने पार किए अपने संयम में, 34 बसंत जिन्होंने अपने संयम जीवन में पार किए हैं, किसी के जीवन में 34 वर्ष जन्म लिए हुए भी नहीं होंगे। जैसे ऐसी गुरु माँ हमारे मध्य में विराजमान है, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने घर का त्याग किया और गुरु माँ को, घरणी गुरु माँ जो देश की जानी पहचानी बाल ब्रह्मचारिणी सर्वाधिक दीक्षा प्रदात्री, यदि महिलाओं में जिसने यदि सर्वे उत्कृष्ट यदि किसी को मिला है तो परम पूज्य गणनी गुरु माँ विशुद्धवती माता जी को मिला है सर्वाधिक दीक्षा देने का सौभाग्य। इसके पश्चात मंगल चित्र अनावरण की शुभ बेला आई। पूज्य माताजी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर दिव्य दीप प्रज्वलन किया गया।
अर्जी लगाई मजा आ गया गुरु माता के दर झुके इनके शरण जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। और फिर अतिथि सम्मान की परंपरा का निर्वहन किया गया। कार्यक्रम के क्रम में आगे पूज्य माताजी का पावन पाद प्रक्षालन किया गया। पुनः भक्तों द्वारा पूज्य माताजी को शास्त्र एवं वस्त्र आदि भेंट किए गए। पूज्य माताजी ने भी अपना वात्सल्य भक्तों पर खूब लुटाया। इस तरह का ये मिला जुला क्रम कुछ देर यूं ही जारी रहा। कार्यक्रम की कड़ी में आगे एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इससे आगे अतिथि मान्यवर ने पूज्य गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया और फिर कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का सम्मान किया गया। जयकारा 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 मेरी गुरु माँ का जयकारा 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 मेरी गुरु माँ का जयकारा 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 मेरी गुरु माँ का जयकारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जयकारा पूरब पश्चिम। अन्यत्र स्थानों से पधारे भक्तगणों ने पूज्य गुरु माँ के श्री चरणों में नमन स्वरूप श्रीफल एवं अन्य भेंटें समर्पित की। भक्ति और श्रद्धा से सजा धजा कारवां कुछ देर यूं ही जारी रहा। गुरु की कृपा से सुख मिल जाएगा, गुरु की कृपा से सुख मिल जाएगा, सेवा जो करेगा फल मिल जाएगा। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण किए। कि पूर्णिमा तो हर महीने आती है, परंतु कल की पूर्णिमा इस आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा ही क्यों कहा जाता है? जैसे कि कल बताया था कि जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 65 दिन तक नहीं खिली तो सौधर्म इंद्र को भी चिंता हुई कि आखिर भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुए 65 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं, आखिर ऐसा कारण क्या है? समोसरण में भी ऐसी कोई कमी नहीं है, परंतु भगवान की दिव्य ध्वनि
क्यों नहीं खिल पा रही, तो उन्होंने कल के दिन में उस शिष्य को ढूंढने का प्रयास किया और इंद्रभूति गौतम के पास एक वैद्य का रूप लेकर पहुंचे। उनको लेकर आने का उनके सामने एक प्रश्न रखा, क्योंकि जो मान अभिमान में ओत प्रोत रहता है उसे सामान्य से नहीं लाया जा सकता कहीं अन्य जगह पर। इसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरु माँ की मंगल आरती की। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पुण्यार्जक श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा पूज्य माताजी के सानिध्य में चातुर्मास कलश स्थापित किए गए और पूज्य माताजी द्वारा मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। और फिर एक शोभा यात्रा के माध्यम से इन चातुर्मास कलशों को मंदिर जी ले जाकर वहां स्थापित कर दिया गया। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और मंगल प्रस्तुतियाँ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।